अब सुनिए मैडम जी, एक छोटा सा काम था, मदद कर देंगी? हाँ जी आंटी जी बोलिए। मैडम जी एक बार फोन चेक कर दीजिए ना, हमको लगता है हमारा फोन खराब हो गया है। अच्छा फ़ोन ख़राब हो गया, लाइए दिखाइए मुझे। आंटी सही तो काम कर रहा है आपका फ़ोन, अच्छा खासा चल रहा है, ख़राब क्या हो गया इसमें? पता नहीं मैम साहब ये क्या हो गया, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दुनिया जहान को फोन मिलाते हैं सबका नंबर लग जाता है। अच्छा अपने बेटे को फोन मिलाते हैं ना, लगता ही नहीं है, ऐसे टू टू करने लगता है। अरे आंटी ये तो पहली बार सुन रही हूँ मैं कि दुनिया जहान में आप फ़ोन करते हो सबको मिल जाता है, पर बेटे को मिलाते हो तो बेटे का फ़ोन ही नहीं लगता। ऐसा थोड़ी हो सकता है, अगर फ़ोन नहीं लगना तो किसी को भी नहीं लगेगा, और लगना है तो सबको लग जाएगा। हाँ मैडम जी वही तो हम भी कर रहे हैं, इसीलिए आपको दिए हैं कि एक बार फोन चेक कर दो। हमको लग रहा है कि हमारा फोन में खराब है। चलिए कोई नहीं आंटी जी, मैं भी चेक कर लेती हूँ। वैसे किस नाम से सेव कर रखा है आपने अपने बेटे का नंबर? वो राहुल के नाम से है, ऊपर ही होगा, देखिए ना। हाँ मिल गया, एक सेकेंड। क्या हुआ मैडम जी? एक सेकेंड आंटी जी, मैं अपने फ़ोन से ट्राई करती हूँ। बेबी आई लव यू सो मच। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। एक सेकेंड। हेलो हेलो, कौन है बेवकूफ? पता नहीं बेबी, फोन मिला के कोई भूल गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या हुआ मैडम जी, आपके फोन से नंबर मिल गया? नहीं आंटी जी, नहीं मिला मेरे फ़ोन से भी। मुझे लगता है ना आप सही कह रहे हो, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो खराबी आ ही रही है। वो क्या है ना, मेरा भाई आया हुआ है तो उसको फ़ोन की अच्छी खासी नॉलेज है। मैं उसको एक बार आपका फ़ोन दिखा देती हूँ, 5 मिनट के अंदर ठीक कर देगा वो आपका फ़ोन। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा मैडम जी, आप दिखा दीजिए, फोन दिखा दीजिए, तब तक हम यहाँ पे साफ सफाई करते हैं, आते वक्त दे दीजिएगा। जी आंटी जी, मेरे को 5 मिनट दो, आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक। बेबी आप चिंता मत करो, आप कुछ मत बनाओ, मैं देखता हूँ, बाहर से मंगा लेंगे कुछ। एक सेकंड, पता नहीं किसका कॉल आ रहा है। हेलो, मेरी बात राहुल से हो रही है ना? हाँ कौन हो आप, और फोन क्यों कर रहे हो मेरे को बार बार? मैं आपकी शुभचिंतक। आप अपनी मम्मी को भूलना चाहते हो ना, तो इसमें मैं आपकी पूरी तरीके से मदद कर सकती हूँ। शुभचिंतक? अरे कौन शुभचिंतक? मेरा कोई शुभचिंतक नहीं है। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। आपकी मम्मी ना हमारे यहीं पे साफ सफाई का काम करती है, हमारी सोसाइटी में ही। तो अभी वो थोड़ी देर पहले मेरे से मिली थी, साफ सफाई का काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी। फिर मेरे को अचानक से उन्होंने रोक करके बोला कि बेटा तुम मेरी मदद कर सकते हो। उनकी हालत को देख करके ना मुझे उन पर तरस आ गया, तो मैंने उनको बोल दिया हाँ आंटी बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तब उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा मैं ना दुनिया जहान में फ़ोन लगा देती हूँ, लेकिन मैं जब अपने बेटे को फ़ोन लगाती हूँ ना तब उसका फ़ोन मिलता ही नहीं है। बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। पहले तो मेरे को कन्फ्यूजन हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सबको फ़ोन मिला रही है, सबको फ़ोन लग जा रहा है, लेकिन उनके बेटे को ही फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। फिर मुझे ना सारी सिचुएशन समझ में आ गई, क्योंकि जब मैंने अपने फ़ोन से ट्राई करके तुम्हें देखा ना तब तो मेरा फ़ोन तुम्हें लग गया, लेकिन उनके फ़ोन से तुम्हारा नंबर लग ही नहीं रहा था, क्योंकि तुमने अपनी मम्मी को ब्लॉक कर रखा है ना। बेचारी आंटी, उनको पता ही नहीं है कि उनके बेटे ने उनको ब्लॉक कर रखा है, उनका बेटा उनसे बात करना ही नहीं चाहता। लेकिन सुनो सुनो सुनो, मेरे को ना तुम्हारी प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। अब माँ बाप का क्या है, इस एज में उनको काम धाम करना चाहिए, अपने पैर हाथ हिलाने चाहिए, तभी तो उनके पैर हाथ सही रहेंगे ना। अब मेरे मम्मी पापा हैं, उनको कौन समझाए कि मेरे को ना उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वैसे मैं तुम्हें एक सजेशन दूँ, तुम्हें ना उनका नंबर ब्लॉक करने की नीड नहीं है। एक काम करो, तुम ना उनका नंबर ही डिलीट कर दो। मेरे को ना तुम्हारी सिचुएशन अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि अब मेरे मम्मी पापा हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन भी ना मेरे से बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा कहते हैं कि बेटा हमने तेरे लिए इतना किया उतना किया, लेकिन मैंने तो उनको नहीं बोला था ना इतना करने के लिए। मेरे पापा को इतना गुस्सा आया कल परसों, मेरे को कह रहे कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे को दवाई दिला करके ले आ, लेकिन मैंने भी बोल दिया मैं क्या करूँ, खुद जा करके ले आओ ना। तो मुझे सुना के कहने लगे कि बेटा माँ बाप के लिए ना बच्चे तो बहुत होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप सिर्फ एक होते हैं। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि पापा ये ना मेरी पार्टी करने की उम्र है, बाहर रहने की उम्र है, मैं आप लोगों की केयर थोड़ी करते रहूंगी। अब इनको कौन समझाए, कौन माथापच्ची करे अपने पेरेंट्स के साथ कि अब तुमने बचपन से हमें चलो पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल करवाया कि हम आगे चल करके अपने पैरों में खड़े हो सकें। ठीक है, लेकिन वो हमने तो नहीं कहा था ना। एक बार तुम्हें पता है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो पूरी रात मेरी सेवा करते रहे मेरे मम्मी पापा, लेकिन मैंने तो उनको नहीं बोला था ना। ये मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो माँ बाप है, बच्चों के लिए इतना तो उनको करना चाहिए ना। तो तुम्हारी सिचुएशन ना मुझे अच्छे से समझ में आ रही है, तो तुम चिंता मत करो। अभी तो तुम्हारी मम्मी को पता नहीं था कि तुमने उनका नंबर ब्लॉक कर रखा है, लेकिन मैं उनको जाकर के ना क्लियर कर दूंगी। थोड़े दिन रोएंगी और शायद हो सकता है काम पे भी ना आए, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनकी केयर कर लेंगे। हम यहाँ पे उनकी केयर के लिए हैं। लेकिन तुम ना एक बात अच्छे से सुन लेना, कान खोल करके, और अपने दिमाग में डाल लेना।
उनकी केयर करने के लिए तो हम हैं, लेकिन शायद तुम्हारी केयर करने के लिए ना फ्यूचर में कोई नहीं होगा, क्योंकि जो जैसा करता है ना वो वैसा भरता है। आज तुमने अपनी माँ के साथ ऐसा किया है, कल तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। क्या हुआ मैडम जी, फोन ठीक हो गया? ये लीजिए आंटी जी, आपका फोन बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने आपको कहा था ना कि जतिन को फोन की अच्छी खासी नॉलेज है, 5 मिनट के अंदर ठीक करके दे दिया उसने आपका फोन। अब आप फोन लगाओगे ना अपने बेटे को लग जाएगा। है? क्या बात कर रहे हो मैडम जी? अब हम बेटे को जितनी बार फोन मिलाएंगे फोन लग जाएगा, बात हो जाएगा हमारा। हाँ जी आंटी जी, अब आप निश्चिंत होकर के ना अपने बेटे को फोन मिलाइए, और जितनी बार मिलाओगे ना उतनी बार आपका फोन लगेगा। आपके बेटे को क्या, दुनिया जान में किसी को भी लगाओगे सबको लग जाएगा। अरे मैडम जी देखिए, सच्चे में फोन ठीक हो गया, हमारे बेटे का फोन खुद ही आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, आपने बहुत बड़ी मदद कर दी हमारी। माँ है ना, बेटे से बात नहीं होती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमको चिंता हो रही थी कि कैसा है हमारा बेटा, बहुत दिन हो गया है बात नहीं हुई है, पर अब आपकी वजह से बात हो जाएगी हमको हमारे बेटे से। अरे आंटी जी, मेरे को धन्यवाद बाद में करना, अभी आपके बेटे का फोन उठाइए ना, वरना फोन कट जाएगा। हेलो माँ, हाँ बेटा, कैसे हो तुम? तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है? हम कब से तुमको फोन मिला रहे हैं, तुम्हारा फोन ही नहीं लगता है। हाँ, देखो अभी मैडम जी ठीक करके दी ना, तुमसे बात हो गया। माँ यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा इशू है, इसलिए शायद फोन नहीं मिला। बेटा फोन कर लिया करो, हमको चिंता हो जाती है तुम्हारी।